जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार द्वारिका युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मार देता था। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हलछठ का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले कि देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हिंदू धर्म में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कथा कही जाती है, इसलिए मैं आज आपको श्री गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत अपनी लड़की के साथ झोपड़ी में रहती थी। एक दिन पास के गांव में गणेश जी का मेला लगा। गांव के सभी बच्चे इस मेले में जाने लगे। यह देखकर वह लड़की भी अपनी माँ से बोली, मुझे भी उस मेले में जाना है। बेटी की जिद को देखते हुए माँ ने बेटी को उस मेले में जाने की अनुमति दे दी। माँ ने उस लड़की को मेले में जाने से पहले 2 लड्डू और एक बोतल में पानी दिया। माँ ने कहा कि इसमें से 1 लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दे देना और 1 लड्डू और बाकी पानी तुम पी लेना। वह अपनी माँ को ठीक है कहकर मेले में चल पड़ी। मेले में जाकर लड़की मेला देखने लगी। इसके बाद शाम हो गई। सभी लोग मेले से घर की तरफ जाने लगे। तभी लड़की को अपनी माँ की बात याद आई। वह लड़की गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गई और उसने कहा कि गणेश जी, आप 1 लड्डू खा लो और पानी पी लो, इसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। बहुत देर हो गई, लेकिन गणेश भगवान नहीं आए, तो वह लड़की भी बैठी रही। गणेश भगवान ने सोचा, जब तक मैं यह लड्डू और पानी नहीं पीऊंगा, तब तक यह अपने घर नहीं जाएगी और पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। इसलिए गणेश भगवान एक लड़के का रूप बनाकर उस लड़की के सामने आ गए। उन्होंने लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और पानी पी लिया। इसके बाद गणेश भगवान उस लड़की से बोले कि तुमको क्या चाहिए, मांगो। लड़की मन ही मन सोच रही थी कि अब इनसे बड़ा घर मांगू कि धन मांगू या अच्छे कपड़े मांगू। यह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान को उसके मन की इच्छा का पता चल गया। उन्होंने उस लड़की को कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुमने जो सोचा है वह पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह लड़की अपने घर चली गई। उसने घर जाकर देखा तो उसने जो भी सोचा था वह सब पूरा हो गया। उसे एक बड़ा घर, धन और कपड़े सब मिल गए। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और भोग लगाया। इस तरह गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। हल षष्ठी की प्रथम कथा। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए, परंतु वह सूख ही जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया है। एक दिन स्वप्न में गरुड़ देव ने राजा से कहा कि हे राजा,
यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा और जनता को खुशी मिलेगी। यह सुनकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हल सृष्टि माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। हल षष्ठी की दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थीं। भाग्य से मानवती के 2 पुत्र थे, परंतु रेवती के कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट का आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई हैं। इसे हल षष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर को गई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हल षष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी। हल षष्ठी माता की तीसरी कथा। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक और कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक दिन हल षष्ठी के दिन वह ग्वालन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आई, जिससे हल षष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालन भी उस दिन से हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी, अतः अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। हल षष्ठी माता की चौथी कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 पुत्र रूपवान बालक थे तथा मालिनी भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी।
इस प्रकार भादव मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेजा। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। इधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखा। उनको देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए प्रार्थना किया। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालिनी भीलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालिनी ने भी व्रत करने का संकल्प किया और खुश हुई। हरछठ माता की 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, परंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित ना रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक का वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिले। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहां वह बालक दिखाई दिए। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्युलोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हल षष्ठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे, तो इस क्रिया से मैं दीर्घ आयु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हल षष्ठी माता का व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा। इसके प्रभाव से वह दीर्घ आयु हो गया। अब वह वणिक पत्नी के सदैव हल षष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हल षष्ठी माता की छठी कथा। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय के साथ गंगा स्नान गया। वहां उसे एक गाह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भाड़ की धधकती आग में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती तथा गणेश जी की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धाती ने वन में नियमित पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके
धाती पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी मां धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी तब से केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर भगवान, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उसके और लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का गाय के मुख से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृत्ति, दुर्भिक्षी, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। हे सृष्टि माता, आपने जिस प्रकार इन सब पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।